Exercise number 3.9. Determine the current in each branch of the network shown in the figure. Okay, so here in this figure, a network, or you can say a Western bridge type network, is connected across this 10-volt battery. Okay, so first of all we check the balance condition of the Western bridge. So here we can say ratio of R1 by R2 does not equal to ratio of R3 by R5. We can say ratio of 5 by 10 does not equal to 10 by 5. Here we can say balance condition of Western bridge which is R1 by R2 is equal to R3 by R4 does not follow by this network. ओके, ये जो वेस्टर्न ब्रिज कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो R1 जो कि 5 ओम है एंड R2 10 ओम ले लेते हैं, R3 हो गया आपका ये 10 ओम और R4 है आपका 5 ओम। तो यहाँ पे R1 बाय R2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, R3 बाय R4 हो रहा है। तो ये जो बैलेंस कंडीशन एक्चुअल में मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रांच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है वेस्टर्न ब्रिज में, वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये नेटवर्क में आपको यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, मतलब ये ब्रांच में से अभी करंट फ्लो होगा। और हम लोग ये कंडीशन यूज़ करके, यानी कि वेस्टर्न ब्रिज कंडीशन यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ्स के जो लूप रूल है वही यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट का बैटरी है, सपोज इसमें से टोटल करंट जो निकल रहा है वो आई है, ये हो गया टोटल करंट आई। तो आप ये जंक्शन ए देखो, जंक्शन ए पे ये करंट आई है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रांच में 10 ओम रेजिस्टेंस है, दूसरे ब्रांच में 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। तो सपोज़ यहाँ पे ये ब्रांच में जो करंट है वो कितना है, I1 है, और नीचे जो ब्रांच है ED ब्रांच, सपोज़ इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, I2 है। चलो, अब ये BD ब्रांच में जहाँ पे नॉर्मली गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, तो ये ब्रांच में करंट हम लोग ले लेते हैं IG। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये जंक्शन पे, बी जंक्शन पे I1 जितना आ रहा था उसमें IG जितना कहाँ पे चला गया, BD ब्रांच में चला गया। तो ये जो BC ब्रांच है उसमें कितना करंट जाएगा, वी कैन से I1 माइनस IG जितना करंट जाएगा। अब यहाँ पे सेम डी जंक्शन पे देखो, करंट एंटरिंग I2 है और IG भी है, एंड दैट वी नो दैट इज इक्वल टू करंट लीविंग अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। तो ये I2 आया, यहाँ से IG आया, तो ये दोनों ऐड होके कौन सी ब्रांच में फ्लो होंगे CD ब्रांच में फ्लो होंगे। तो यहाँ पे CD ब्रांच में मैं बोल सकता हूँ करंट कितना होगा, I2 प्लस IG जितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये ब्रांच में। ठीक है, अब ये दोनों C जंक्शन पे देखो, ये I1 माइनस IG आया, यहाँ पे ऐसे आया I2 प्लस IG। तो यहाँ पे कितना जाएगा, दोनों ऐड कर देते हैं, करंट एंटरिंग इक्वल टू क्या होना चाहिए, करंट लीविंग होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो IG कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल जो करंट यहाँ से बाहर निकलेगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2 जितना होगा। मतलब वापस कितना आया, I1 प्लस I2, एंड दैट इज इक्वल टू क्या था, I था। यहाँ पे जंक्शन ए पे देखो करंट जो एंटर हो रहा था वो I था और लीव हो रहा था वो I1 प्लस I2 था। तो यहाँ पे से हम बोल सकते हैं कि एट जंक्शन ए I इज इक्वल टू क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। ओके, so let's start solving this problem with the help of Kirchhoff's loop rule. Okay, now I hope current distribution clear है। आपका जो टोटल करंट
यहाँ से देखो नेटवर्क में जो एंटर हो रहा था वो आई था, यानी कि I1 प्लस I2 था, और जो वापस आया वो भी I1 प्लस I2 है। मतलब हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है, ठीक है। चलो सो यहाँ से देखते हैं, पहले ये वाली लूप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स loop rule in a loop A B D A, ये वाली लूप में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलो सपोज ये हमारा डायरेक्शन ऑफ जर्नी यहाँ पे कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लूप रूल में डायरेक्शन ऑफ जर्नी क्लॉकवाइज लिया है। चलो तो यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ए टू बी में आप डायरेक्शन ऑफ जर्नी और डायरेक्शन ऑफ करंट आपका सेम है, तो आपका आई जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -10I1। फिर यहाँ पे बी डी ब्रांच में आएंगे तो आप देखो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जर्नी सेम है। वंस अगेन ये ब्रांच में आई नेगेटिव होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं -5IG। अब यहाँ पे ये ब्रांच देखो, ए डी ब्रांच में करंट जो है ए टू डी जा रहा है, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो कौन सी है, क्लॉकवाइज है, मतलब हम लोग डी टू ए जा रहा है। मतलब यहाँ पे ए डी ब्रांच में डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ जर्नी अपोजिट है, तो आपका आई आर जो होगा ये ब्रांच का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बोल सकते कि +5I2 इज इक्वल टू 0। Now you can see that this equation can be divided by 5. So here after simplifying we can say -2I1 minus IG plus I2 is equal to 0. Let it be equation number 1. Okay. Now let's apply the Kirchhoff's loop rule in this loop BCDB. Okay, applying Kirchhoff's loop rule in loop BCDB, ये वाली लूप में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलो सो यहाँ पे वापस हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन जर्नी जो है वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वंस अगेन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर डायरेक्शन ऑफ जर्नी और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो आपका आई आर नेगेटिव होगा, और अगर अपोजिट है तो आपका आई आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बी पॉइंट से स्टार्ट करते, तो देखो बी सी ब्रांच में इक्वेशन क्या बनेगा, -5I1 माइनस IG प्लस ये सी डी ब्रांच देखो दोनों अपोजिट है, करंट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जर्नी, तो यहाँ पे आपका आई आर पॉजिटिव होगा, तो लिख सकते हैं +10, इसमें करंट है आपका I2 प्लस IG, तो +I2 प्लस IG, 10I2 प्लस IG। ओके, देन आफ्टर ये DB ब्रांच देखो, वंस अगेन आपका IR क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ जर्नी अपोजिट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं +IG इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सो -5I1 plus 5IG plus 10I2 plus 10IG plus 5IG is equal to 0. So I can say -5I1 plus 20IG plus 10I2 is equal to 0. ओके, अब देखो ये इक्वेशन 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको लिख देते हैं -I1 plus 4IG plus 2I2 is equal to 0. Let it be equation number 2. ओके, चलो इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये होगा -I1 plus 4IG plus 2I2 इक्वल टू 0। ओके, चलो अभी हम लोग अप्लाई कर देते हैं तीसरा लूप, ठीक है। तो तीसरा लूप ये नेटवर्क में कौन सा लेंगे वो हमें डिसाइड करना है।
तो आप यहाँ पे देखो, ये तीसरा लूप आप यहाँ पे ये प्रॉब्लम में कोई भी ले सकते हो। अगर आप चाहो तो ये ऊपर वाला भी ले सकते हो, ठीक है। ये पूरा लूप ए बी सी ई ए, ये इसको EMF बोल देते हैं। तो आप ये वाला लूप ले सकते हो ABCE A। अगर आप ऊपर वाला लूप लेते हो तो आपके इक्वेशन में भी I1 I2 और IG आएंगे। चलो नीचे वाला लूप लेते हो तो क्या होता है ADCE और A, तो उसमें भी आप देखो यहाँ पे करंट है वो I है, वो I1 + I2 होता है, और यहाँ पे IG है। तो ये इक्वेशन भी आपका I1 I2 और IG के टर्म में बनेगा, ठीक है। चलो ये नीचे वाला लूप ले लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ जर्नी ये वाला लूप ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ जर्नी वंस अगेन क्लॉकवाइज ले लेते हैं ये वाले लूप में, ठीक है। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ वंस अगेन, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ओके। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन अ लूप यहाँ पे ये कौन सी बनेगी ADCE, ये वाली लूप में अप्लाई करना है, ठीक है। चलो इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, आप देख सकते हो यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप देखो डायरेक्शन ऑफ जर्नी A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करते तो देखो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में से बाहर निकल रहा है, तो आपका EMF क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलो वो सॉल्व कर लेते हैं। चलो सो यहाँ पे आप फिगर देखो, ये फिगर में जो आपके करंट आपको आई होप अभी दिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे A पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ जर्नी AD ब्रांच में आप देख सकते हो सेम है, तो यहाँ पे IR नेगेटिव होगा, तो आपका इक्वेशन बनेगा -5। आप बोल सकते हो बैटरी से स्टार्ट करते हो पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ से स्टार्ट करते हो तो बैटरी से स्टार्ट कर सकते हो। चलो बैटरी से स्टार्ट कर देते हैं, तो हो गया आपका 10, ओके, माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक रजिस्टर है 10 ओम का, उसमें करंट I है, तो आप 10I लिख सकते हो। और I जो होता है आपका, हमने देखा है क्या होता है I1 + I2, तो इसको लिख सकते हैं -10 I1 + I2 जितना आप लिख सकते हो। देन आफ्टर ये ब्रांच में चले जाओ, अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट और जर्नी सेम है, तो ये आपका नेगेटिव होगा, तो ये हो गया -5I2, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे ये ब्रांच में चले जाओ I2 + IG में, वंस अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट जर्नी और करंट सेम है, तो यहाँ पे भी आपका IR है वो नेगेटिव होगा, तो ये आएगा आपका -10 I2 + IG, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू, आप देखो वापस कहाँ पे आ गए, नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी पे वापस आ गए, सो वी कैन से दैट इज इक्वल टू 0, ओके। चलो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 10 -10 I1 -10 I2 -5I2 -10 I2 -10 IG इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका -10 I1 -25 I2 -10 IG, 10 को उस तरफ भेज देते हैं, हो गया -10। देखो माइनस दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। और ये इक्वेशन जो है आप देख सकते हो 5 से डिवाइड है, तो 5 से डिवाइड करने पे आपके पास बचेगा 2I1 + 5I2 + 2IG इज इक्वल टू 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास यहाँ पे कितने इक्वेशन मिले, आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशन है, ठीक है। कौन से इक्वेशन है वो देखो।
पहला इक्वेशन मुझे मिला था ABDA ब्रांच का, ये वाला, फिर दूसरा इक्वेशन मुझे मिला ये वाला, और तीसरा इक्वेशन ADCL लूप का मिला। तीनों इक्वेशन I1 IG और I2 के टर्म में है, ठीक है। तो आप देखो पहला और दूसरा, देखो ये दोनों इक्वेशन है। अगर मैं इक्वेशन 2 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे -2I1 प्लस 8IG प्लस कितना होगा 4I2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास -2 है, तो आप 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपके पास 1 और 2 को सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो किसके टर्म में होगा, IG और I2 के टर्म में होगा। सेम ऐसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर आप देख सकते हो ये वाला 3 वाला सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2I1 है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तीनों इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 क्या था, ये साइड में नोट में हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 था मेरे पास -2I1 माइनस IG प्लस I2 इक्वल टू क्या था 0, ये आपका इक्वेशन 1 था, ठीक है। इक्वेशन 2 था हमारा -I1 प्लस 4IG प्लस 2I2 इक्वल टू 0, ये था इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर 1 and 3 सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओके। तो 1 and 2 को सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 1 और 2 में से I1 एलिमिनेट करने के लिए 2 को पहले कितना, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा -2I1, या आप देख सकते हो 4IG है तो ये 8IG प्लस 4I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो फ्रॉम सॉल्विंग दिस 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, या आप इक्वेशन 2 प्राइम भी बोल सकते हो, इसको इक्वेशन 2 प्राइम बोल देते हैं। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्राइम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो -2I1, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 में से मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये -2I1 प्लस 2I1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा 0, यहाँ पे -IG है, यहाँ पे 8IG है, देख सकते हो -IG माइनस 8IG, आपके पास बचेगा -9IG। यहाँ पे I2 -4I2 मतलब बचेगा -3I2, दैट इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, अब 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो 2I1 है, -2I1 है, यहाँ पे +2I1 है। तो 1 और 3 को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2I1, यहाँ पे हम -2I1 0 हो गया, 5I2 प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास I2 है, तो ये कितना हो जाएगा 6I2 हो जाएगा। तो ये हो गया 6I2, यहाँ पे 2IG है, यहाँ पे -IG है, तो आपके पास एक IG बच जाएगा। तो ये होगा IG प्लस 6I2 इक्वल टू 0, ओके। चलो ये इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 5। तो आप देख सकते हो आपके पास 4 और 5 नंबर के जो इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन कैसे IG और I2 के टर्म में है। तो चलो ये 4 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया -18IG माइनस 6I2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे +6I2 है तो यहाँ पे -6I2 हो गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4 प्राइम, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से I2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सो फ्रॉम यू कैन से इक्वेशन ये 4 प्राइम एंड इक्वेशन 5, यहाँ पे भी 1 और 2 प्राइम की आपसे किया था, वी गेट, चलो यहाँ पे -8IG
18 IG, यहाँ पे एक IG है, दोनों को ऐड करना है तो -17 IG बच गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन में एक और मेरा 2 था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने की तरफ यहाँ पे एक 2 बचेगा इक्वेशन 5 में। जब हमने 1 और 3 को क्या किया था, वो ये इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे एक 2 बच जाएगा। तो ये -17 IG इज इक्वल टू, आई कैन से 2, सो IG कितना होगा आपका -2/17। IG अभी मुझे पता है करंट थ्रू ब्रांच PD था, तो मैं लिख सकता हूँ कि IBD इज इक्वल टू -2/17। ओके, तो जैसे कि अभी हमारा IG मिल गया है और IG मेरा आया है -2/17 एम्पियर, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इक्वेशन 5 में इसके वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 5 क्या था हमारा, IG प्लस 6I2 इज इक्वल टू कितना था 2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 था, उसमें IG की वैल्यू रखेंगे तो मुझे I2 मिल जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते कि 6I2 इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस IG, तो ये 2 माइनस आप देख सकते हो ये -2/17 है वैल्यू है उसकी, तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 2/17, सो आफ्टर टेकिंग LCM वी विल गेट 36/17 हो गया, दैट इज इक्वल टू आपका क्या है 6I2 है, तो I2 आपका कितना हो गया 6/17 एम्पियर मिल गया। अभी मेरे पास यहाँ पे IG है, I2 है, ठीक है। अभी ये I2 और IG की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, कहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 2 में रख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में से डायरेक्टली 2I1 को सब्जेक्ट बना ले, तो 2I1 कितना है मेरा I2 माइनस IG जितना होगा। अभी देखो यहाँ पे I2 आपका है 6/17 एम्पियर माइनस IG आपका -2/17 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ऐड का हो जाएगा ये, तो ये हो गया 8/17, दैट इज इक्वल टू 2I1, ठीक है। तो यहाँ से अगर I1 निकाले तो I1 कितना होगा 4/17 एम्पियर। चलो, तो अभी मेरे पास I1 है, I2 है और IG है। अभी देखो I1 क्या था मेरा, I1 था मेरा करंट फ्लोइंग इन ब्रांच AB, सो करंट फ्लोइंग इन ब्रांच AB आई कैन से 4/17 एम्पियर। I2 क्या था आपका करंट फ्लोइंग इन ब्रांच AD, सो AD इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर, ठीक है। अब देखो ये दो ब्रांचेस में तो करंट मिल गई, अभी आपका IG का आंसर क्या आया है -2/17 आया है, -2/17 आया, इसका क्या मतलब निकलता है कि आंसर आपका नेगेटिव है, मतलब आपने जो एक्चुअल डायरेक्शन हमने B2D ली थी डाउनवर्ड, वो क्या है गलत है। तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है उल्टी है, मतलब डायरेक्शन IG की एक्चुअल डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड होगी D2B की तरफ, मतलब अभी जो IG फ्लो हो रहा होगा वो एक्चुअल में कहाँ पे जा रहा होगा, अपवर्ड जा रहा होगा। तो अगर B पॉइंट पे IG अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो जंक्शन B पे आप देखो क्या होगा, करंट फ्लोइंग इन ब्रांच BC क्या होगा, आप देख सकते हो I1 प्लस IG हो जाएगा, तो करंट फ्लोइंग इन ब्रांच BC क्या हो जाएगा I1 प्लस IG हो जाएगा आपका। अभी देखो आपका I1 कितना आया है 4/17 आया है, ठीक है, प्लस IG आपका वहाँ पे ऐड होगा, मतलब हो गया 2/17 एम्पियर, तो ये IBC आपका हो गया 6/17 एम्पियर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि करंट फ्लोइंग इन ब्रांच BC इज 6/17 एम्पियर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये फिगर में जहाँ पे हमारा ये करंट IG अपवर्ड जा रहा था, अभी देखो यहाँ पे I2 एंटर हो रहा था, उसमें IG जितना ये ब्रांच में चला गया एक्चुअल में, तो ये ब्रांच DC ब्रांच जो है उसमें एक्चुअल करंट कितना जाएगा, ये आपका एक्चुअल कितना हो जाएगा I2 माइनस IG हो जाएगा ये, और ये आपका एक्चुअल कितना हो गया I1 प्लस IG हो जाएगा, ठीक है। मत क्योंकि हमारी एक्चुअल डायरेक्शन IG की कौन सी है D2B है, तो टोटल I2 था उसमें से IG ये ब्रांच में चला गया, तो बाकी का यहाँ पे जाएगा, मतलब आपका कितना होगा I2 माइनस IG, सो वी कैन से करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच DC कितना होगा, IDC फाइंड आउट करेंगे तो IDC क्या निकलेगा I2 माइनस IG। अभी I2 आपका कितना है 6/17 है, माइनस IG आपका आया है मैग्नीट्यूड उसका है 2/17,
तो वो हो गया आपका 4/17 एम्पियर। ठीक है, ये IDC आपको मिल गया। अभी अगर सपोज मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, जो ब्रांच में आपका बैटरी है उसमें करंट आपका देखो क्या है, I = I1 + I2 है। तो आपका I1 कितना आया, 4/17 आया। I2 कितना आया, 6/17। तो टोटल करंट आपका कितना है, 10/17 एम्पियर। ये हो गया आपका टोटल करंट। सो ना